हम मौजूद आज कासनी खुर्द लुवारू विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य का राजस्थान सीमा से बिल्कुल सटा हुआ। हमारे साथ एक बेटी होनहार मौजूद हैं, प्रिया भांबू। तो बेटी से सारी बातचीत करेंगे। बैंक में मैनेजर बनी हैं तो क्या सोचा था और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची हैं? सर, बचपन से तो मैंने पायलट का सपना देखा था और फिर धीरे धीरे जब मैंने देखा कि कमर्शियल पायलट है, उसकी हमें पहले उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मैंने अपना सपना है इसको डाइवर्ट किया। ये सपना अब पूरा करेंगे पायलट का? बैंक में मैनेजर बनने के बाद ये वो लगातार जारी रखेंगे या फिर इसी? नहीं सर, अभी मेरा जो पूरा इंटरेस्ट है वो इसी फील्ड में डेवलप हो गया, तो मैं इसी फील्ड में आगे जाऊंगी। कोचिंग में भी सिखाया गया है कि हर चीज़ को पेशेंटली हैंडल करना है, और उसके बाद बैंक की ट्रेनिंग में भी हमें सिखाया जाता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपके लिए भगवान समान है, तो उसको सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। और मैं तो यही मानती हूँ कि जो हमारी सैलरी होगी फ्यूचर में वो भी हमारे कस्टमर की वजह से ही होती है, तो उनके साथ जो व्यवहार है वो हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर किसी ने बैंक मैनेजर बनना है तो वो ग्रेजुएशन के साथ ही अपनी तैयारी स्टार्ट करे। तो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? मेरे साथ लगभग ये मान लो कि 15-16 लाख होंगे। तो इनकी मम्मी ने भी शादी के बाद, बच्चे हो बड़े होने के बाद, बच्ची नौकरी लगने के बाद इनकी माता जी ने बीए की है। अब जो आप बनना क्या चाहते थे, वैसे आपका ड्रीम क्या था? ड्रीम था सर मेरा बैंक में ही, और मेरी गुड़िया ने मेरा पूरा कर दिया। कैसे, कितने घंटे पढ़े? सर, बैंक के लिए ये मान लो कि अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो 8 to 10 आवर्स तो कम। बहुत ज़्यादा हो सर, वो तो ग्रेजुएशन से अलग है। अच्छा, इस समय माँ कभी क्या देती थी, अक्षरी किताब धर दे, बावड़ी हो जाएगी? मैंने बोला ना, मम्मी तो बाई चांस संडे को सोच लिया कि चलो आज नहीं है मन, नहीं पढ़ना है डांट ही लगाई। अच्छा, नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज कासनी खुर्द लुवारू विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य का राजस्थान सीमा से बिल्कुल सटा हुआ। यहाँ से 5 किलोमीटर चलते ही राजस्थान शुरू हो जाता है और बिल्कुल ये रेतीला एरिया है, राजस्थान से सीमा से सटा है। हमारे साथ एक बेटी होनहार मौजूद हैं, प्रिया भांबू, और इनके पिताजी तो आज जयपुर गए हुए हैं किसी काम से। माताजी और इनके चाचा मेरे साथ मौजूद हैं, बैंक में मैनेजर लगी हैं और कासनी खुर्द गांव में हैं। भैल के नज़दीक पड़ता है हरियाणा राज्य, लुवारू विधानसभा क्षेत्र। और इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। हमारा मकसद इतना होता है कि कई अक्सर बेटियाँ 10वीं करने के बाद, +2 करने के बाद, BA करने के बाद ये सोचती क्या करें, किस फील्ड में जाएं, कौन सी रास्ते को चुनें, तो उनको कुछ पता नहीं चल पाता। तो बेटी से सारी बातचीत करेंगे। बैंक में मैनेजर बनी हैं तो क्या सोचा था और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची हैं। प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू। प्रिया, कहाँ तक पढ़ाई की आपने, पहले ये जानना चाहिए। मैंने BSc नॉन मेडिकल मैथ से की है। सारी इधर आपने लुवारू क्षेत्र से? हाँ, इधर से ही बहल गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, और मैंने स्कूलिंग इधर सेरला से ही की है, जो कि हमारे गांव के पास में ही है। सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजों पढ़ी है बेटी? फिर मैं आपको यह भी बताता दूँ, क्योंकि अक्सर आप सोचते हैं ना महंगे महंगे स्कूलों में जाएंगे, महंगे महंगे डोनेशन दे के पढ़ेंगे, उसके बाद कहीं कि हम सक्सेस होंगे। सक्सेस होने के लिए महंगे स्कूल की ज़रूरत नहीं है और महंगे जूते, कोट पैंट, टाई की ज़रूरत नहीं है। साफ पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। रास्ता कठिन है, कांटों भरा ताज है, सूरज की तरह जलना पड़ेगा। फिर कहीं कि सोना, सूरज जलने के बाद निखर के सोना बनता है। तो कहीं ना कहीं त्याग बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आप ऐसे महंगे महंगे स्कूलों में जाके आप सोचते हैं कि बड़ी बड़ी नौकरियां पालेंगे, बड़े बड़े ऐसो आराम कर लेंगे, तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। सरकारी स्कूल गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ के और बेटी बैंक में मैनेजर लगी हैं कासनी खुर्द से। प्रिया, ये बचपन से ये इरादा था आपकी या फिर कोई बड़ा कुछ? सर, बचपन से तो मैंने पायलट का सपना देखा था, और फिर धीरे धीरे जब मैंने देखा कि कमर्शियल पायलट है, उसकी हमें पहले उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मैंने अपना सपना है इसको डाइवर्ट किया। और उसके बाद जब मैं 10th में हुई तो मैंने देखा कि मैथ्स वगैरह में भी मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, और इंग्लिश, जो कंपटीशन इंग्लिश होता है वो भी अच्छा था, तो मैंने बैंकिंग की तरफ अपना थोड़ा सा ध्यान दिया। उसके बाद जब मैंने 12th की तो
मेरे जीजू ने, जो कि दिलबाग जीजू हैं, उन्होंने बताया कि मतलब बैंकिंग को कैसे किया जाता है, इसके अंदर आपको कौन कौन से बैंक मिलेंगे, मतलब उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दी, मेरे को इससे जानकार बनाया। तो उनकी मदद से ही आज मतलब इस जगह तक मैं पहुंच पाई हूँ। अच्छा, पिताजी का क्या नाम? पिताजी का रघुवीर बाम्बू, रघुवीर बाम्बू की पुत्री हैं, और माता जी का? माता जी का रोशन। रोशन। चलो, रोशन कर दिया, ऐसी बेटी ने जन्म दिया है तो सब कुछ रोशन हो गया। और रघुवीर बाम्बू फिलहाल हमारे साथ बातचीत में तो नहीं है, लेकिन फिर कभी ज़रूर मिलेंगे उनसे। बेटा, ये पायलट का सपना सिर्फ ये सोचा कि पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होगा और इतना पैसा हम अफोर्ड नहीं कर पाते और लंबा थोड़ा सा कैरियर होगा, ये सोचा आपने, या फिर? नहीं जी सर, यही सोचा था मैंने कि मतलब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगा तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। मैं नहीं, घर वाले? घर वाले नहीं कर पाएंगे। तो घर वालों को बड़ी चिंता रहती है? सर चिंता तो वही बात है, पैसा तो उन्हीं को देना है, तो मेरे को तो। लेकिन कई बच्चे इतना नहीं सोच पाते, वो तो कहते हैं ना ना हमने तो ये करना तो वो ही करेंगे। अब माँ बाप से अपनी किडनी बेच के लेके आओ पैसे, लेकिन वो ये नहीं सोचते माँ बाप कहाँ से देंगे पैसा। आपने तो सोचा, लेकिन कई बच्चे नहीं सोच पाते, वो कुछ और सोचने लग जाते हैं। और मेहनत मजदूरी करने वाला मध्यम वर्ग कहाँ से इतना अफोर्ड कर पातेगा? उन बच्चों को कहेंगे कुछ? सर मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप अफोर्ड करना मतलब खुद की मेहनत से करो जो भी करना है। मतलब पेरेंट्स को आप फोर्स तो नहीं कर सकते ना किसी चीज़ के लिए कि मुझे यही करना, और आप कुछ भी करके मेरे को ला के दो। घर की स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशंस तो देखने पड़ेंगे अभी। ये सपना अब पूरा करेंगे पायलट का? बैंक में मैनेजर बनने के बाद ये वो लगातार जारी रखेंगे या फिर इसी फील्ड में? नहीं सर, अभी मतलब मेरा जो पूरा इंटरेस्ट है वो इसी फील्ड में डेवलप हो गया, तो मैं इसी फील्ड में आगे जाऊंगी। तो कहते हैं ना, मारी छोरी छोरा से कम सही। छोरा से कम को नहीं। अच्छा प्रिया, ये थोड़ा सा एरिया अभी डेवलपमेंट हुआ है ये 5 साल 7 साल में। पहले तो यहाँ मिट्टी उड़ती थी, पानी बिजली सब है, अब सड़कें कुछ नहीं था, लेकिन आज कुछ ऐसा लगता है हाँ कुछ यहाँ बना हुआ है। अभी कितनी बहनें हैं? सर हम 3 बहनें हैं। आपसे बड़ी है वो सारी? नहीं, एक बड़ी है, एक छोटी बहन है। तो छोटी क्या कर रही है? छोटी अभी बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रही है। कहाँ, यहीं पे है कि बाहर? नहीं, वो ऑनलाइन कर रही है अभी। तो प्रिया बाम्बू बैंक में मैनेजर बन गई, कभी न कभी आपका जरूर किसी बड़ी सीट पे बैठी मिलेगी और आपको डांट झाड़ते मिलेंगे, नहीं 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 ये लोन पास नहीं होगा, चलिए यहाँ से, नहीं 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 ये कागजों में कमी है, नहीं नहीं चल बार बार चलो। कई बार ऐसे भी कहती सुनोगी, आपने वीडियो कैसे बनाई, आपके पास क्या अथॉरिटी यहाँ वीडियो बनाने की, बाहर चलिए, पुलिस को फ़ोन करो, जल्दी पकड़ाओ इनको। तो आजकल बैंकों में ऐसे देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो ये नहीं सोचते अब सरकार के नौकर है, जनता के नौकर है, और जनता आती है तो ही बैंकों में पैसा सही लेन देन होता रहता है और आपका भी खर्चा चलता रहता है। जो पैसा मिलता है हमारी जेब से मिलता है उन लोगों को, लेकिन फिर भी वो कई चक्कर कटवा देते हैं ग्राहकों को 10-10 20-20। ऐसा तो नहीं करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमें कोचिंग में भी सिखाया गया है कि हर चीज़ को पेशेंटली हैंडल करना है, और उसके बाद बैंक की ट्रेनिंग में भी हमें सिखाया जाता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपके लिए भगवान समान है, तो उसको सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। और मैं तो यही मानती हूँ कि जो हमारी सैलरी होगी फ्यूचर में वो भी हमारे कस्टमर की वजह से ही होती है, तो उनके साथ जो व्यवहार है वो हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए। लेकिन आजकल तो कई बार देखते हैं बैंक में जाते ही गेम खेलने लग जाते हैं और बड़ी लंबी लाइन लग रही है और वो आराम से गेम खेल रहे हैं, उनको नहीं पता बुजुर्ग भी खड़े हैं, बुजुर्ग महिलाएं खड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे लिए खड़े हैं और तुम गेम खेल रहे हो, तुम्हारा काम इतनी लंबी लाइन लगा के। तो अच्छा थोड़ा सा लगता तो नहीं है, लेकिन आजकल नौकरी मिलने के बाद और इतनी बड़ी पावर की तो राम राम जपनर पर आए माल अपना, ऐसा ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। मेरे खुद के जो जीजू हैं वो SBI क्लर्क हैं, वो मैंने देखा है पूरे डेडिकेटेड तरीके से अपना काम करते हैं। मतलब हम उनके पास ये मान लो 10 to 5 तो बिल्कुल फ़ोन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमारा जो काम है वो बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से है, तो उसके बीच में उनको डिस्टर्ब नहीं करते हम। कई ऐसे बहुत भले भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमारा जो ये बैंक ब्रांच है बहल, इधर भी मैंने बैंक में कई बार गई हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ भी बिहेवियर नहीं देखा बैंक वालों का जैसा आप बता रहे हो। मतलब अच्छा बिहेवियर है। अच्छा अब बेटा बताइए, आप तो आपने बैंक की तारीफ करेंगी, आप बैंक में लग गई तो आपने कोई बुराई थोड़ी करता है, आपने बोला चाहे कितनी भी बिगड़ी हुई हो तो माँ बाप नहीं हमारा बच्चा बेटा ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं, तो आजकल ऐसे ही होता है। अच्छा बेटा एक बात बताइए, अभी आपने ये 10वीं से शुरुआत की तैयारी की या फिर क्या? नहीं, मैंने 12th के बाद तैयारी स्टार्ट की है। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने अपनी बैंक की जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू किया है, और
अब ग्रेजुएशन हुई थी मेरी 25 में, उसके साथ ही प्लस टू के बाद आपने जारी रखी बैंकिंग की? हाँ। तो कौन प्लस टू के बाद ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं बैंक की तैयारी? नहीं, बैंक की तैयारी आप +2 से पहले भी कर सकते हो। जैसे कंपटीशन लेवल इंग्लिश है, उसको आप स्टार्टिंग से मतलब सीख सकते हो। हाँ, 10वीं से कर सकते हो। और अगर आपका सपना ही मतलब स्टार्टिंग से बैंकिंग का, तो आप मतलब जैसे रीजनिंग हो गया और कंपटीशन मैथमेटिक्स हो गया, इसको स्टार्टिंग से ही अपनी हैबिट में धीरे धीरे ला सकते हो। और जैसे कि अभी मतलब मैंने ग्रेजुएशन के साथ किया है, तो कई मतलब करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद, वो गलत है। क्योंकि अभी मान लो ग्रेजुएशन के बाद वो स्टार्टिंग करेंगे तो पूरे, हाँ, वो 1-2 साल मतलब उसके बाद लगेगा। तो वो अपनी एज के हिसाब से, अगर किसी ने बैंक मैनेजर बनना है तो वो ग्रेजुएशन के साथ ही अपनी तैयारी स्टार्ट करे। तो प्लस टू के बाद कर सकते हैं, फिर 18 के बाद हम जॉब पा सकते हैं? नहीं, जॉब तो ग्रेजुएशन के बाद ही मिलेगी, इसके लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। तो ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा, आपने बीए तो करनी पड़ेगी, ये तो प्रिया बता ही रही हैं बाम्बू। और प्लस टू के बाद आप तैयारी कर सकते हैं, 10वीं से भी कर सकते हैं, 9वीं से भी कर सकते हो। बैंक क्षेत्र में ही जाना है तो आप कर सकते हैं बेखौफ होके। अच्छा ठीक है प्रिया, आपने प्लस टू तक आपने कंप्लीट, अपने प्लस टू के बाद तैयारी की, तो 3 साल आपने बीए भी की अपनी और बैंक की भी अपनी तैयारी करते रहे। हाँ, BSc की था। तो पहला प्रयास था? हाँ, ये पहला ही था। क्या बात है जी, पहले प्रयास में ही होगी। तो कई ये कितने प्रयास मिलते हैं आप? 5, 6, 7 अटेम्प्ट मिलते हैं? इसमें मतलब PO के लिए जो RBI का जो ये ग्रेड भी है, हाँ, मतलब रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इनके लिए मतलब मैक्सिमम आपको बताते हैं कि 5 अटेम्प्ट। वैसे इसकी एज है 28। 28 साल तक आप इसको बार बार जैसे रिपीट कर सकते हो, आपकी एज। लेकिन पहले प्रयास में मैं सलूट करता हूँ इस बेटी को। पहला प्रयास और पहले प्रयास में ही बैंक मैनेजर। तो कहते हो ना, यारो मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसे तन गया। तो बेटी साहब बन गई और साहब बन के पूरी ऐसी वैसी में बैठ के अच्छी तरीके से अपना, इनका तो लाइफ सेट हो गई। और इनकी मम्मी पापा की भी, रघुवीर भांबू की, इनकी माता जी की, रोशन, तो सबको रोशन कर दिया इनके बेटे ने तो। अच्छा बेटा प्रिया, अब आपने प्लस टू के बाद कौन सी किताबों में ज़्यादा, जैसे बीए के साथ साथ कौन सी किताब ज़्यादा बच्चों को पढ़नी पड़ती है जो बैंक क्षेत्र में जाना है? और ये जो फोरम की डेट होती है, ये कैसे पता चले, कहाँ, किस तरीके से? सर, ये जो IBPS की साइट है, मतलब जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है मतलब 12, तो उसमें RRB तो अपने अलग कंडक्ट करवाएंगे, SBI है वो अपना अलग कंडक्ट करवाएगा, और बाकी जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको IBPS कंडक्ट करवाता है। तो IBPS की साइट हम चेक कर सकते हैं। तो जितने भी नोटिफिकेशन है, मतलब एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन है, आज रिजल्ट आया है या फिर उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन हमें इस पर मिल जाएंगे। और बाकी अगर SBI देखते हैं तो वो उसकी साइट पर मिलेगा, RRB के लिए उसकी साइट देखनी पड़ेगी। RRB वैसे मतलब IBPS की साइट से ही रिलेटेड है। तो एग्ज़ाम साल में 2 बार? हाँ, इसके एग्ज़ाम साल में वैसे नॉर्मली 1 बार ही होता है। तो कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था? और मेरे साथ लगभग ये मान लो कि 15-16 लाख होंगे। पूरे हिंदुस्तान से? हाँ, ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में 16 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। और बेटी ये देख ली, झंडे गाड़ दिए। लोहारू विधानसभा क्षेत्र से बातचीत कर रहे हैं हम। 16 लाख में लगभग कितने बच्चे सिलेक्शन हुआ, कुछ पता है? हाँ, सिलेक्शन इसमें मतलब 6,000 समथिंग कुछ लेने थे। 16 लाख बच्चे, समुद्र में मोती ढूंढना क्या काम हो गया ये तो। भाई 7 समुद्र में मोती डाल दिया और वो ढूंढ के लेके आओ, तो ये तो बहुत बहुत कठिन काम हो गया। 16 लाख और 6,000 बच्चे, और 6,000 बच्चे में मुश्किल से मेरे साथ 3 ही लग पाएंगे लास्ट में। हाँ, मतलब ये मान लो इसका जो सक्सेस रेट है वो 0.1 या फिर 1, मतलब 0.01 समथिंग कुछ। मेरा तो अच्छा स्कोर अच्छा था, मतलब अभी 45.8 था। बहुत अच्छा है। तो आपने बड़ी मंझ के तैयारी की है? सर, तैयारी तो मंझ की होगी तभी तो। पहला प्रयास में कैसे कर लिया फिर आपने ये? कहीं और भी कोचिंग वगैरह भी लिया आपने, या और बच्चे कोचिंग ले भी सकते हैं प्लस टू के बाद, जैसे पढ़ाई भी करें, कोचिंग मिले बैंकिंग की, या फिर घर पे बैठ के कर लिया आपने सब? नहीं, हम ग्रेजुएशन के साथ ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं अगर हमें सिलेबस क्लियर है कि बैंकिंग सिलेबस क्या है, तो उसके बाद हम ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। और अभी जैसे मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई थी जुलाई में, तो थोड़ी मैंने बैंकों में भी कोचिंग ली थी सीखकर। तो पहले प्रयास में पता था कि तू झंडे गाड़ने वाली है? सर, मैंने मॉक भी लगाए थे और कुछ कोचिंग में भी एग्ज़ाम्स थे, तो मतलब आइडिया था कि हो जाए। आपको जैसे एग्जाम अभी रिजल्ट आने वाला है तो हम हो जाएंगे, फिर ऐसा कैसा डर लग रहा था? अब नहीं तो अगले में हो जाएगा। अभी कौन सी बड़ी उम्र है, अभी शुरुआत है।
सर डर तो नहीं था क्योंकि मतलब मैंने 3 साल अपनी प्रिपरेशन की है तो आइडिया था कि हो जाएगा। बेटी तो सब जी सर, बहुत कर दिया। आप भी पढ़ी लिखी है? हाँ जी, कितने? मैं बीए हूँ सर। ये माता जी भी बीए हैं पुराने जमाने की, कौन से सन के? मैं सर 98 में +2 करी थी। तो आप कैसे यहाँ बीए करने के बाद 98 में फिर बीए की, फिर आप सर्विस नहीं लग पाए? नहीं, प्राइवेट टीचर हूँ सर मैं। उस समय तो आपने जिस समय बीए की उस समय तो घर घर नौकरियां बट रही थी, कोई नौकरी जॉब खाली रहती थी, लगने वाले कब रहते? बाद में करी है सर ग्रेजुएशन में। अच्छा, हाँ सन आप +2 करने के बाद। हाँ जी, 2007 में बीए करी है सर मैंने। 2007 में माता जी का देखो कितनी ललक है, कितनी है? E45 है सर मेरी। 45 साल यानी कि लगभग 40-42 साल में आपने बीए की है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने भी आखिरी समय में लगभग उन्होंने, तो इनकी मम्मी ने भी शादी के बाद, बच्चे हो बड़े होने के बाद, बच्ची नौकरी लगने के बाद इनकी माता जी ने बीए की है। क्यों किया आपने बीए? क्या क्या चाहते हो? सर मेरा एम्स था पढ़ने का, फिर आगे जॉब करने का, फिर गुड़िया होगी, फिर इन पे जॉब कर नहीं पाई क्योंकि लड़की की परवरिश नहीं हो पाती अच्छे से। फिर मैंने सर प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया। हाँ, फिर उसमें ही अभी भी करूँ मैं सर, तो जॉब कर रही हूँ अभी। अभी कर रहे हैं। हाँ जी। तो आपका सपना उधर पीछे घर वाले माँ बाप ने पूरा नहीं किया या यहाँ आके पूरा नहीं हो पाया बीए? नहीं हो नहीं पाया सर। पहले मम्मी पापा बड़े बुजुर्ग थे तो उन्होंने सोचा शादी कर दें। पहले इतना पढ़ाई पे फोकस भी नहीं रखते थे। तो छोरी की तावड़ी हैरान कर दो, घर तो ठा दो यार, उरा तो ये बहुत ससर को प्रेशर हाँ जी, समझते थे। हाँ जी। अच्छा, अब जो आप बनना क्या चाहते थे वैसे, आपका ड्रीम क्या था? क्या ड्रीम था सर मेरा बैंक में ही, और मेरी गुड़िया ने मेरा पूरा कर दिया। माता जी भी बैंक में जाना चाहती थी, लेकिन बेटी का तो सपना पायलट बनने का था। पायलट बनने का था, छोटी थी तब था इसका, छोटी सी थी ना, उसी टाइम से बोलती थी पायलट बनूंगी, पायलट बनूंगी। पर बाद में चेंज कर लिया गुड़िया ने। आपका सपना तो साकार करें। लेकिन वो कहे ना पैसे की दिक्कत, फिर मोटा पैसा, फिर बेटी ने समझदार रही है। हाँ जी। तो अंकिता क्या कहेंगे? अभी देख रही है वो आपको कैमरे में, क्या अभी वो अंकिता को यही कहेंगे कि मेहनत करो और जो अपना सपना है पूरा करो। उनका एचटेट फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, अच्छा, तो अभी सेकंड की प्रिपरेशन चल रही है। क्या बनना चाहती है? वो टीचर बनना चाहती है। ले भाई, टीचर का सपना भी बहुत जल्दी पूरा होगा। तो उनको जलस हो रही है अब आपसे? अब बहन तो मैनेजर बन गई और तू बड़ी है, तू बैठी रहेगी, ऐसा कुछ है? नहीं सर, जेलसी बिल्कुल नहीं होती। अगर उनका होता सबसे पहले तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उनको अगर मेरा हो गया तो भी उनको बहुत ज़्यादा खुशी है। वो तो जलस हो रही है, देख रही है, देखो वो बैठी बैठी वो सामने, उसको मन में वो दिल में आगे देख, पत्रकार यहाँ पहुँच गए और आपका भी इंटरव्यू होता है, देखो छोटी सी है वो आपको पीटती भी बहुत ज़्यादा थी पहले? सर पीटती नहीं थी लेकिन डांटती थी। अच्छा, आप पीटती थी उनको? ये बहुत तेज थी सर शुरू से। ये देख लीजिए, छोटा बच्चा जान के मुझको आँख दिखाना ना रे। तो दोनों बहनों को आप पूरी पिटाई करती नहीं सर, मैं छोटे वाली को तंग करती थी तो वो मेरे को फिर डांट लगाती थी। थी? फिर उसको फिर आप फिर मैं वो साउथ वाले हीरो की तरह हैं वो, है ना? चलता था। पीटते तो किस तरीके से पीटते थे? फिल्मों का सीन करके कि वो एक्टिंग करते थे या फिर सीधा ही? पिटाई वगैरह ही ऐसे नहीं होती थी क्योंकि यह है कि मम्मी से डर लगता था कि मम्मी आ गई तो फिर हमारी पिटाई करेगी। बाल बूल तो पाड़ ही लेते थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, मम्मी ज्यादा फिर आपको ही पीटती थी? सर मम्मी को पता था शरारती ये प्रिया है? हाँ, मतलब कोई भी हो तो ब्लेम मेरे पर ही आता था, इसने ही किया होगा। अच्छा, घर में कोई भी कोई छोटी मोटी कोई चीज टूट जाती थी ये वो तो सीधा आप पे ही? हाँ, प्रिया ने किया है। ये देख लीजिए। अच्छा प्रिया, अब आपने+2 के बाद यहाँ तक पहुँच गए, फिर कौन सी किताब आपने, जैसे चलो बीए तो की, बीए का तो अलग मैटर हो गया, वो तो आम बच्चा का सपना होता है पहले बीए करें हम, लेकिन उसके साथ साथ आपने बैंक की तैयारी कैसे, मतलब कितने घंटे पढ़ाई की आपने बैंक के लिए? सर बैंक के लिए ये मान लो कि अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो 8 to 10 आवर्स तो कम। बहुत ज़्यादा हो गया। सर वो तो ग्रेजुएशन से अलग है, यानी कि मतलब आपको ये मान लो कि बैंक का सिलेबस 6 मंथ के अंदर क्लियर करके आपको करना है, तो 8 to 10 आवर्स। आप कितने घंटे पढ़े? 8 घंटे, 6 घंटे, कितने आप? मैं रेगुलर सर ये मान लो कि 8 से 10 तो थे ही। 8 से 10 घंटे, वो IAS IPS
वो सेम तैयारी 8 से 10 घंटे वो बच्चे पढ़ते हैं और 8 से 10 घंटे यही है, मतलब पढ़ाई सेम। तो ये बीए का अलग मैटर रहता था, वो उसमें थोड़ा सा ध्यान आपने कम लगाया, पढ़ाई में ज़्यादा इस पे फोकस रखा। हाँ सर, क्योंकि मेरे को बैंक मैनेजर बनना था, तो बैंकिंग में ये मान लो कि मैंने बीएससी किया है मैथ से, तो उसमें जो फिज़िक्स केमिस्ट्री था वो इससे रिलेटेड कम था, तो ये मान लो कि मैंने उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन क्लियर तो उसको भी करना था बैंक के लिए। वो तो उधर तो पास होना है, इस पे focus। बैंक पे ज़्यादा फोकस था। तो पास आराम से हो गया, आपने पास मार्क तो आपने कर ही दिया उधर से। हाँ सर, वो तो 12th तक भी मतलब मेरा अच्छा था ना स्कोर, तो काफ़ी हेल्प किया। जो कॉलेज के लिए जो पढ़ाई करते उसके लिए समय अलग नहीं निकालते थे? कॉलेज के लिए समय सर ये मान लो कि मैक्सिमम कॉलेज में कितना 2 घंटा है, 1 घंटा है, इसके आने के बाद सिर्फ बैंक। रेगुलर। हाँ 8 से 10 घंटे पढ़ाई की है बेटी ने, और यहाँ पे तो किताब कौन सी पे फोकस रखा? कौन सी ऐसी कोई लेखक राइटर कोई ऐसी किताब है? सर, मैंने निमिषा बंसल की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, एक उनकी वो कैब की भी आती है, वो इंग्लिश के लिए, तो वो पढ़े थे। वोकेबलरी की बुक आती है उनकी, इंग्लिश की मैम की, और ग्रामर के लिए उनकी आती है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। वो काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने तो मतलब जितने भी आपको एरर होते हैं, एरर डिटेक्शन है या फिर कोई भी मतलब वोकैब से रिलेटेड दिक्कत है, तो वोकेबलरी की बुक से दूर हो जाएगी। तो ऑनलाइन कितनी आपने यूट्यूब से कितनी सामग्री उठा पाई? यूट्यूब से मैंने मतलब यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन भी लिया था। यानी यूट्यूब पे भरोसा कर सकते हैं? हाँ, यूट्यूब पे कर सकते हैं। तो आपने कौन सी उस पे यूट्यूब पे किस पे भरोसा, कौन सी साइट पे, कौन से जो ऐसा जो राइटर है या लेखक है जो आता है यूट्यूब पे बताता है, उस पे कौन से पे ज़्यादा आपने फेथ किया? मैंने करंट अफेयर के लिए तो करंट क्लाउड अफेयर्स की क्लासेस आती हैं डेली 5 AM, तो उनसे किया है। और इंग्लिश मैंने बताई थी निमिषा बंसल, उनकी मतलब एडिटोरियल की क्लास तो डेली आती है यूट्यूब पे। तो एडिटोरियल तो मैं ये बोलती हूँ कि बैंकिंग नहीं, कोई भी सेक्टर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छी मैम है। और परफेक्शन की क्लास वेडनेसडे को आती है यूट्यूब पे, तो उससे हम देख सकते हैं कि मतलब हमारे लिए मैम ठीक है या नहीं, हमें उनका समझ आता है या नहीं। अगर वेडनेसडे को हमने क्लास ली और हमें लगा कि चलो अच्छा है, तो फिर हम उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और वो कुछ ज़्यादा भी नहीं है, मतलब एक्सक्लूसिव भी मिलेगा आपको इंग्लिश के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मतलब सब कुछ जैसे इंग्लिश हो गया, जीके हो गया और मैथ्स वगैरह हो गया, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, तो वो यस ऑफिसर पे मिलेगा। तो यूट्यूब से भी आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत IAS IPS बच्चे लगे हैं खाली यूट्यूब पे ही सब कुछ, लेकिन वो साइट आपको पसंद आएगी, क्या देखना पड़ेगा वो आप पे निर्भर करता है। असली नकली में कैसे आता हूँ जी आपके पास, लेकिन असली नकली में कितनी आप पहचान कर पाएंगे। तो बेटा अखबार भी कुछ मंगवाया आपने, अखबार इसके अलावा फिर बाहर का जैसे कुछ जैसे सर, हिंदू न्यूज़पेपर हम पढ़ सकते हैं। हिंदू न्यूज़पेपर उससे रिलेटेड में जैसे फाइनेंशियल नॉलेज है, इंटरनेशनल नॉलेज है, वो बैंकिंग सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदू ही, द हिंदू अखबार भी पढ़ना पड़ता है। 8 से 10 घंटे बेटी ने पढ़ाई की है, BA 7वीं की है, पहले प्रथम प्रयास में बैंक मैनेजर लगी है बेटी। कासनी खुर्द लुआरू विधानसभा क्षेत्र, और ये बहल के बिल्कुल नज़दीक हरियाणा राज्य का और भिवानी जिले में आता है। इससे आगे चलते ही 2-4 किलोमीटर चलते ही राजस्थान शुरू हो जाता है। आखिरी गांव लगभग ये कासनी खुर्द में। और इस बेटी ने झंडे गाड़े हैं, मैं तो सलूट करता हूँ इन बेटियों को। वो कहते हैं हमारी छोरी छोरा तक कम को नहीं, वास्तव में ही झंडे गाड़ रही हैं हमारी लड़कियाँ आजकल। बेटा अभी जो आपने 8-10 घंटे पढ़ाई की, इस दौरान क्या क्या एक्टिविटी खेलने के लिए, क्या TV टवाई देखते थे या फिर मम्मी पापा से या बाहर ग्राउंड में खेलते थे, या फिर क्या मनोरंजन होता था? सर, एक्टिविटी के लिए टाइम ही कहाँ बचता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं दिमाग फैजल हो गया और यार नहीं अब थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, बाहर थोड़ा फ्रेश करें दिमाग को, कैसे क्या होता था? हाँ, मतलब मेरे ताऊ चाचा जी के घर हैं, इधर आ जाते थे, भाभी के साथ बातें कर ली। तो और मैं सीकर भी रही हूँ, मेरी कज़न सिस्टर है ताऊ जी की लड़की, तो उन्होंने कभी ऐसे फील ही नहीं होने दिया कि मतलब टेंशन वगैरह कोई चीज़ होती है। मैंने पढ़ाई की, उन्होंने मतलब हर चीज़ ये मान लो मेरी मम्मी से ऊपर पूरा किया उन्होंने। ऐसी बात नहीं है, रिश्तेदार भी आजकल बहुत बच्चे हैं जो साफ दिल के, ऐसे नहीं है सभी रिश्तेदार आजकल आपाधापी मच रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। और कई रिश्तेदार भी अच्छे हैं। अच्छा बेटा, सारे आपने जो इसमें यहाँ तक पहुँच गए आप, अब आपको अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई है, इससे आगे का क्या बड़ा और कोई है सपना?
बड़ा सर इससे आगे मतलब अभी ये मान लो कि मेरी ट्रेनिंग के बाद ये जो प्रोबेशन स्पेन है इसके बाद में मैनेजर के लिए मैं मतलब एप्लीकेबल हो जाऊंगी, तो उसके बाद मैं जनरल मैनेजर है इसमें इसी सेक्टर में आगे मैं मतलब आगे बढ़ना चाहेंगे। इसमें आगे एग्ज़ाम होते हैं बैंकिंग में, जैसे कि CAII भी हो गया, JI भी हो गया, तो इनकी प्रिपरेशन करके हम आगे मतलब अपनी प्रमोशन ले सकते हैं। अच्छा, इस समय माँ कभी क्या देती थी, अक्षरी किताब धर दे बावड़ी हो जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मम्मी तो ये दादा दादी हो तो बहुत जरूर कह देते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं मेरे दादा मेरी दादी आते जाते जगह बोल देते थे, छोरी रात में बैठी से ये छोरी किताब धर दे तो बावड़ी हो जाएगी, ऐसा तो मम्मी नहीं कहा है। नहीं सर, दादा दादी तो है नहीं अभी, और नहीं मम्मी ने कभी नहीं किया। मैंने बोला ना, मम्मी तो बाई चांस संडे को सोच लिया कि चलो आज नहीं है मन, नहीं पढ़ना है मतलब डांट ही लगाई। अच्छा। हाँ, तो मम्मी ने मतलब पूरा साथ दिया है कि पढ़ाई में। कभी ये सोचा है कि चलो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, नहीं पढ़ना है आज, मन नहीं है, तो वही बात है, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, आज ये सोच लिया कि आज नहीं होगा तो कल सोचेंगे कोई नहीं, कल क्लास नहीं ले, लगातार 2 दिन की इकट्ठा ले लेंगे, फिर वैसे करके 10-15 दिन ऐसे मंथ ऐसे चले जाते। तो कंसिस्टेंसी अगर एक दिन टूट गई ना तो वो बहुत गलत बात है। गलत बात है, सही बोले बेटी ने। अच्छा बेटा, चलो आपने कहा लगातार पढ़े हैं और लगातार पढ़ना भी ज़रूरी है हर बच्चे को, तो इस दौरान आप कहते चाचा चाची चले थे माइंड फ्रेश के लिए, ज़्यादा अगर स्ट्रेस हो जाता तो लेकिन ब्याह शादी में कितने गए, डांसर गोलगप्पे चाउमीन बर्गर और यारी प्यारी रिश्तेदारी में कितने घूमे इस दौरान आप कभी गए? सर हमारे तो अभी 3 साल में शादी एक भैया की हुई है, तो उनमें हमने मतलब 5-6 दिन तो थे ही। तो 5-6 दिन पढ़ाई नहीं करी या वेस्ट कर दी या फिर आप पढ़ाई जारी रखी है? सर पढ़ाई तो जारी तो नहीं रख सकते, तो 5-6 दिन एंजॉय किया, उसके बाद में मतलब जो था वो धीरे धीरे मतलब एक्स्ट्रा जैसे 1 to 2 आवर निकाल लिए, तो उसके साथ में वो कवर कर लिया। तो यारी प्यारी रिश्तेदारी में नहीं गए कभी आप? 3 साल में कुछ बनना है तो फिर लगातार अपना कहीं इधर उधर नहीं बैठे? नहीं सर। तो ये सभी बच्चे यही कहते हैं कि एक बाउंड से हो गए, हम बनना है तो सब कुछ अवॉइड किया आपने। तो फ़ोन वगैरह आते होंगे मम्मी के पास भी, नाना नानी दादा कोई इधर उधर से यारा प्यारा आ जाओ मिलने के लिए, तो कुछ इनको भी ताने मार देते होंगे माँ को भी, अग बहन छोड़ इनके बनाना चाह है आ वही को इनके बताया, ऐसा हुआ है कभी? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। भाई फ़ोन आ गया, भाई 3 साल हो गई तो हम आओ ही को नहीं, तो आप जाते रहते थे बेटी को छोड़ के, फिर आप भी इनके साथ बंद गए? मैं खुद भी नहीं जाती थी सर, सुबह जाके शाम को आती थी। तो बेटी के लिए मतलब बेटी भी जाती तो मान लो सुबह जाके शाम को ही आ जाते थे। पढ़ाई वेस्ट नहीं होनी चाहिए जी। तो आपकी बेटी तो सारी सक्सेस है? हाँ जी, सक्सेस है जी। तो तीसरी बेटी उन्होंने 12th की है और अब जयपुर गई हुई है एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप भी कुछ कर रही हैं? हाँ जी सर, मैं रीट की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। मैं राजस्थान से हूँ ना। कौन से गांव से? मैं मीठी रेटू से, तहसील राजगढ़ के पास। अच्छा। तो यहाँ आपकी ससुराल है, तो आपके घर वाले वो क्या कर रहे हैं? आर्मी में। आर्मी में? हाँ जी। तो वो आप घर पे वहाँ से आए जब आप, तो कितनी पढ़ाई करके यहाँ आए? मैंने बीएड करके। वहाँ बीएड करके आए हो? तो अब यहाँ आप पहुँचे हैं यहाँ पे, तो जैसे कि आपके ससुर का क्या नाम बताया? जोगिंदर सिंह बाम्बू। जोगिंदर मामू। तो ये राजी हो गए आपको आगे तैयारी करवाने के लिए? फिर इन्होंने ये नहीं कहा नहीं नहीं रहने दीजिए, हम अब आगे तैयारी नहीं करवाएंगे? नहीं जी सर, ये तो बहुत तैयारी करवाते हैं, मतलब काम छोड़ दो पढ़ाई करो। क्या बनना चाहते? मैं टीचर बनेंगी। ये भी देख लीजिए, तो हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, पूरा परिवार कहीं ना कहीं लगा हुआ है और कहते हैं कोई टीचर कोई कुछ बनेगा। तो आपके पिताजी नहीं हमारे साथ आज? हाँ सर, वो जो छोटी बहन है उसके साथ गए हुए हैं। तो क्या कहेंगे पिताजी को? पिताजी तो हमारे साथ बातचीत में होते तो बड़ा अच्छा लगता है। सर पिताजी जो आज जो कुछ भी हैं उनकी वजह से ही हैं, उन्होंने पूरा साथ दिया। मैंने तो बोला कि मम्मी कई बार बोलती थी मतलब पढ़ाई करनी है, तो पापा जी बोलते थे कोई बात नहीं बेटा आजा चिल करो। आजा चिल करो, पिताजी ने बोल दिया। अच्छा बेटा, एक चलते चलते क्वेश्चन ये है कि एक पेरेंट अगर स्ट्रिक्ट है तो एक थोड़ा सा चिल होना चाहिए ताकि मैनेजमेंट बनी रहे। ये भी अच्छी बात है। अच्छा एक बात और जानूंगा चलते चलते, अगर बैंक मैनेजर नहीं बन पाते, बी प्लान क्या था आपका? सर बी प्लान दोबारा प्रिपरेशन। नहीं फिर भी नहीं बन पाते तो कुछ सब बच्चे प्लान रखते हैं, ए और बी
कई बच्चे तो सी भी रखते हैं तैयार, जैसे IAS IPS और कई, वो कहते हैं हमारे पास बी प्लान तैयार था, हम यहाँ इस फील्ड में जाते हैं, हमने पहले तैयारी कर रहे थे इसकी। सर मेरे को जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तब से बिलीव था, क्योंकि मैंने मतलब कोचिंग में भी मॉक दिए हैं, तो आज नहीं तो मतलब 1 साल लग जाएगा, चलो नहीं होगा तो भी 2 साल, लेकिन क्लियर होगा, इतना तो था ही। तो मेरे को बी प्लान की मतलब ज़रूरत नहीं थी। तो सभी बच्चे देख रहे हैं हिंदुस्तान के, क्या कहेंगे बच्चों को? सर यही कि मतलब आप ग्रेजुएशन के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आप सोच रहे हो कि उसके बाद शुरू करेंगे तो फिर मतलब ये है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। सही बात है। फिर बात वही है, अब बूढ़े हो जाओगे फिर अब, और फिर नौकरी मिलेगी आपको, फिर फ़ायदा क्या है? अभी छोटा बच्चे है, ये देख लीजिए, पढ़ाई के साथ इन्होंने तैयारी की और छोटी सी उम्र में ये आज बैंक मैनेजर बन गए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? बस जी सर, थैंक यू सर। जी आप भी बता दीजिए कुछ। नमस्कार जी। गुड़िया को जो बैंक में जॉब लगी है, पूरे परिवार में, गांव में बहुत खुशी का माहौल है जी। बहुत। क्या बेटी? हाँ जी, पूरे गाँव? हाँ जी। बैल में कल इनके कॉलेज में गए थे, उधर भी सम्मानित किया है और बहुत अच्छा लगा जी। पूरे परिवार को बहुत खुशी है, गुड़िया ने मेहनत किया तो इसको फल मिलेगा। तो अभी और भी कई बच्चे साथ साथ पीछे पीछे आ रहे हैं बेटी के? हाँ जी, बाकी बच्चों के लिए भी मार्गदर्शक है ये, जो इसने मेहनत किया वैसे ही और बच्चे भी मेहनत करें और सभी सक्सेस हो। तो हमारे साथ प्रिया बाम्बू खास बातचीत में बनी हुई थी। तो आप भी बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो प्रिया बेटी की ये स्टोरी देख लेना, किस तरीके से क्या करना चाहते हैं तो आप भी बन सकते हैं। वो कहते हैं ना, दलदल ही सही पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, साहब बर्फ़ जमने तक हौसला बनाए रखना। तो इस बेटी ने बहुत 3 साल तक बड़ा कठिन प्रयास, डबल पढ़ाई की है, रात को 10 घंटे तक पढ़ाई करना और सुबह उठ के फिर कॉलेज में जाना है, फिर आते ही पढ़ाई शुरू करना। यारे प्यारे रिश्तेदार सब अवॉइड किए हैं, गोलगप्पा खाना, डांस करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन सब अवॉइड करके फिर यहाँ 3 साल तक बड़ी कठिन मेहनत करने के बाद इनकी छोटी सी उम्र में और इतना बड़ा जॉब, मैं सैल्यूट करता हूँ इस बेटी को। तो कुछ करना चाहते तो गोल निश्चित कर लीजिए, इस बेटी ने बताया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।